हम लोग 33वां श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। हमारे जीवन में महात्म्य किसको है उसके अनुसार हमारे जीवन की पद्धति होती है। जिसके जीवन में वस्तुओं का महात्म्य है वो व्यक्ति अपनी साधना भी वस्तुओं को साथ लेकर ही करेगा। उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति के जीवन में पैसे का महात्म्य है उसकी साधना होगी दान करके कि हमने इतना दान किया है और इस दान के द्वारा इतने लोगों का भला हो गया है, इतने हमने स्कूल बनवा लिए हैं, इतनी लगत करके इतने बड़े इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। तो जब हमारे जीवन में अर्थ का पैसे का महात्म्य है तो हमारी साधना का ये रूप होगा। जब हमारे जीवन में महात्म्य है अपने देह के साथ रह करके साधना करनी है तो उसके दो रूप हो गए। जीवन तपस्यामय बनाएंगे तो अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानौ। तो गर्मी के दिनों में तपेंगे और जाड़े के दिनों में बिना कपड़े के सुकड़ेंगे। क्या हो रहा है? तपस्या हो रहा है। और जिनके जीवन में अनेक प्रकार के भोगों का महात्म्य है उनके लिए साधना होगी। अब हम उपवास करते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, उनकी साधना स्विच ऑन हो गई। जिनके जीवन में सभी की सभी दृष्टि केंद्रित हो जाती है अपने पर, उनके लिए साधना का रूप बन जाता है। हम योगासना करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। जिनके जीवन में रोने धोने का महात्मा है और किसी के सामने जाकर के रो तो पब्लिक भागने लग जाती है, तो भगवान के सामने जाकर के रोना शुरू करो तो भगवान क्यों पब्लिक मेरे से इतनी दुखी होकर भागती है? तो भगवान कहते मैं भी भागना चाहता हूं लेकिन मैं ऐसा हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं, मैं कि जा ही नहीं सकता, इसीलिए भुगत रहा हूं। तो अपने जीवन में महात्म्य किसका है इसको लेकर के भगवान कहते हैं द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। जितना हम जगत के वस्तु व्यक्ति पदार्थ इनको महात्म्य देकर के रहेंगे तब तक हमारे साधना में इसी का महात्म्य चलता रहेगा। आप ये कब तक करोगे? अन्नदान करना चाहिए, बहुत बढ़िया है। उपनिषद भी कहता है कि श्रद्धया देयम अश्रद्धया अदेयम, दान की बड़ी महिमा है, दान करने वो सब ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन इसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन रहित हमारा जीवन हो गया तो केवल उटपटांग जीवन रहता है। तो दान देने का प्रयोजन क्या है? दान देने का प्रयोजन ये है
कि हमारी ममता उस पैसे के प्रति कम हो जावे। जैसे हमने किसी को 5 रुपए दिए, तो हमने क्या किया, उस 5 रुपए के ऊपर जो हमारी ममता थी उसको हमने निकाल दिया। तो जब हमने 5 रुपए किसी को दिए तो 5 रुपए की ममता निकाल दी, बढ़िया बात। 10 रुपए की दी तो हमारे मन से 10 रुपए के लिए ममता निकल गई। लेकिन पैसे के लिए जो ममता है अभी तो बनी है ना जैसी की तैसी, वो कहां निकली। इसीलिए प्रकृति के क्षेत्र में रह करके कितना भी आप त्याग करो, दान करो, इसका मतलब कुछ नहीं है। फिर ज्ञान की बात बताते हैं। इस जगत में अपना था क्या कि हम किसको देंगे। देखो, व्यक्ति को दान पुण्य करने का भी बड़ा अभिमान हो जाता है, और उससे भी ज्यादा अभिमान होता है त्याग का। हम बड़े त्यागी है, सब छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन गए, तो 5 स्टार बाबा जी। अब ये हमारा प्रारब्ध है। देखो, तो ज्ञान के द्वारा जब हम अपने जीवन को चलाते हैं तब कहीं हमारी साधना ठीक ठाक चल रही है। यदि एक बार यह समझ में आ गई बात कि जगत में अपना कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहेगा, तो किसी को देने लेने का चक्कर आया कहां। भगवान जब कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तो हम किसको क्या दे सकते हैं। एक जगह हमने कहानी पढ़ी, एक पंडित जी थे, हनुमान जी को रोज राम कथा सुनाते थे, और अकेले हनुमान जी, अकेले पंडित जी, दूसरा कोई आता ही नहीं था। गांव में कहीं दूर जंगल में एक मंदिर था। तो उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी, हमको अपनी लड़की की शादी करनी है, कुछ बंदोबस्त करो। हनुमान जी को दया आ गई, बोले ठीक है कर देंगे। और उधर से कोई ऐसा विजिटर जा रहा था, तो उसने गाड़ी रोकी और मंदिर में घुसा। कोई सेठ जी वगैरह होंगे, मंदिर में घुसे। घुसने के बाद उनको आकाशवाणी सुनने को मिलेगी, पंडित जी कल तुमको जहां 1000 का चढ़ावा आएगा, उससे अपने लड़की की शादी कर लेना। पंडित जी को नहीं सुनने को आया, वो जो आया था विजिटर उसको सुनने को आया। उसने कहा भाई ये तो बढ़िया बात है। फिर वो पंडित जी के पाए लागे हो गया और कहने लगे, पंडित जी आपका कल का जितना चढ़ावा आएगा उसके साथ बोली कर लेते हैं। बोले 500 रुपए की बोली। उसने कहा कि देखो यहां तो कोई भी आता नहीं, मैं रोज बैठता हूं यहां। बोले आपको क्या है, 500 रुपए की बोली कर लो। बोले ठीक है, 500 रुपए ले ली, बोली हो गई। दूसरे दिन वो आए, कहा है कब 1000 रुपए, कुछ नहीं आया वहां। तो उनको बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद उन्होंने हनुमान जी को लात मारी, तो उनकी लात हनुमान जी को चिपक गई, निकले ही नहीं। अब करे क्या। फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान क्या कर दिया आपने। बोले वो कल का जो 500 रुपए बचा था वो दे दो। देखो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, आनंदमय है। इसीलिए हमको ये समझ में आ जाए, और ये समझदारी का जो जीवन है उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ ये नहीं कि हम लेक्चर दे रहे और आप सुन करके जा रहे, हम भूल गए क्या बताया और आप भी भूल गए क्या सुन गया। कल जैसे के जैसे असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। ये ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य नहीं है। ज्ञान यज्ञ का तात्पर्य है वो समझ जिसके द्वारा हम ये स्पष्ट समझ ले कि जगत में क्या किसका है कि हम इसको इतना चिपक के बैठे हैं। तो श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप। और इसके द्वारा क्या होगा, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस कर्म के चक्कर से निकलने के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता है, अपने हृदय से कर्तृत्वाभिमान का 100% निराकरण हो जाए। जब तक के कर्तृत्वाभिमान हृदय में रहता है ना, तभी तक बड़े बड़े शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसा क्या ये हमारा कर्तव्य कर्म नहीं। कर्तव्य कर्म अपने अहंकार की पूजा करने का मंत्र है। देखो इसको स्पष्ट समझ लो।
जहां हमारे अंतःकरण से ये कर्तृत्वाभिमान निकल गया, उसके बाद हमको कर्तव्य कर्म का बंधन नहीं होता। तृतीय अध्याय में हमने देखा, भगवान ने जब कहा तब कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम माने तस्य कर्तव्यम न विद्यते। जो आत्मरति है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसके लिए किसी भी प्रकार के कर्तव्य कर्मों का विधान शास्त्रों में नहीं है। इसीलिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इस कर्म के चक्कर से निकलने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। बाकी का कितना भी करते रहो आप, बस वो तो ऐसा ही है। एक व्यक्ति ने अपनी बंदूक निकाली, रोज उठ करके साफ करता था। वो नली के अंदर में रस्सी डाल करके कपड़ा खींच करके साफ करके रखा, रोज का रोज वही। एक दिन उसके घर में चोर आए, लेकिन उसको बंदूक उठा करके मारने की हिम्मत नहीं। तो इतने दिन उस बंदूक की जो सेवा करी, उसे निकला क्या? उसी प्रकार से पूरे जिंदगी में कर्म 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 करते रहे और संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुम करणे, इसी में हम फंस जाते। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानना ये मनुष्य के जीवन का प्राथमिक और अंतिम लक्ष्य है। अब सवाल ये है कि वो ज्ञान कहां से प्राप्त करे, उसके लिए शॉपिंग के लिए कहां जाए, साइबर स्पेस में जाए कि अपने गिरगांव में जाए। अब भगवान इस ज्ञान का जो मार्केट है उसके बारे में बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन। उस ज्ञान को प्राप्त करना है तो पहली आवश्यकता है कि प्रणिपात हो। प्रणिपात माने अपने आप को समर्पित करना। अपने आप को समर्पित करने का, प्रणिपात का, नमस्कार का तरीका होता है कि हम अपने हाथ जोड़ दे और अपनी गर्दन झुका दे। उसके द्वारा दो चीज हम गुरु महाराज के पास, संतों के पास कहते हैं कि हमने अपनी क्रिया शक्ति को आपके प्रति समर्पित कर दिया है, आप जो बताएंगे वो हम करने को तैयार हैं। और दूसरी बात, हम अपनी गर्दन को झुकाते हैं, तो उसका तात्पर्य ये है कि अब हम अपने विचार बंद कर दिए, आप जो बताएंगे वही विचार हमको स्वीकृत है। माने हम जब अपनी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति संतों के पास समर्पित करते हैं, तभी जाकर के वो हमको उपदेश करेंगे। ये भी बात स्पष्ट समझ लो। जब हम जनरल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए जाते हैं ना साधु संतों के पास, तो आपको भी जनरल बातें बताएंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और बताओ कि डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी है, तो अच्छा बताओ तुमने क्या क्या किया, दवाई कुछ की? हाँ जी, मैं अभी तक 6-7 डॉक्टर के पास जाके आया हूं, सोचता था आपको भी देख लूं। ऐसा उसको कहो, उसके बाद वो डॉक्टर कहीं आपको ठीक से देखेगा नहीं। अच्छा जी, उन्होंने तो बढ़िया बताया, वहीं चले जाओ, क्योंकि आपका समर्पण और श्रद्धा उस डॉक्टर में नहीं है। यही बात होती है जब हम साधु संतों के पास जाते हैं और दुनिया भर की शॉपिंग कर रहे हैं और हम अपनी मनवाने के लिए जाते हैं। ये तो हमारा पक्का अनुभव है। हम साधु संतों के पास बहुत कम होते हैं, करोड़ों में एक आध, कि जो उनकी सुनने के लिए जाता है। हम अपनी मनवाने के लिए जाते हैं और उसी को कहते हैं हमारा प्रेम है। प्रेम को पंजाबी में प्रेम कहते हैं। अच्छा महाराज, प्रणिपातेन, उसके बाद परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन का तात्पर्य है हमको प्रश्न पूछने हैं, लेकिन परमात्मा के बारे में। तो प्रणिपात संपूर्ण समर्पण, प्रश्न केवल परमात्मा के बारे में। प्रश्न हमारे होते हैं सभी प्रकार के एक्सेप्ट परमात्मा को छोड़कर, बाकी सभी प्रश्न। तो आपका नाम क्या है, पहले आपने शादी करी थी क्या, शादी क्यों नहीं हुई आपकी, आपकी नौकरी नहीं लगी थी क्या इसलिए बाबा जी बन गए, आप रहने वाले कहाँ के हो। और हम भी फिर ठोक देते हैं, इधर की बात उधर, और का क्या क्या याद रखे। इन सभी चीजों का कोई महात्म्य नहीं है। देखो भागवत में ये प्रसंग आता है इस प्रकार का कि समझो
विदुर जी गए मैत्रेय ऋषि के पास और उन्होंने प्रश्न पूछे और उनके प्रश्न की लिस्ट बना दी। उसके बाद रिपोर्ट आता है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस प्रकार से मैत्रेय जी को प्रश्न पूछे गए तो मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के बारे में प्रश्न पूछे। तो साधु संतों के पास जाकर के तत्व चिंतन के सिवा अपने साधना के जो प्रश्न है, कठिनाई है, उसके सिवा बाकी बातों की बात ना करे, इसी से अपना भला होता है। अच्छा, तीसरी बात, सेवया, उनके लिए सेवया की खीर ले जाओ। देखो, सेवया का तात्पर्य है सेवा करो। सबसे बढ़िया सेवा मालूम है कैसी होती है? यदि आप पंजाबी है तो सेवा माने खूब खिलाओ। एक हमारी पंजाबी अम्मा है दिल्ली में, मैंने उनके घर में जाना बंद कर दिया। बहुत मैंने कहा अम्मा, मैंने कसम खाई है मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊंगा। इसका कारण क्या है? एक बार सुबह सुबह मुझे जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो 7 बजे की फ्लाइट, 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम, उनके घर से निकलना 5 बजे। और बूढ़ी अम्मा, बिल्कुल जवान भी नहीं है, कोई 70 नॉट आउट होगी। सुबह सुबह उठ करके उन्होंने सुबह में गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, 4-6 पराठे बनाए और मुझसे खवाए। अब देखो, सुबह 4 बजे 4 पराठे खाना, इससे बढ़कर के और कौन सी तपस्या हो सकती है मुझे बताओ। और ऐसे तो नहीं कि मैं ऐसे हवाई जहाज से जा रहा हूं कि जहां कुछ मिलता नहीं हो। तो मैंने कहा अम्मा मुझे तकलीफ हो रही। कुछ नहीं होगा बेटा, खाओ, सब ठीक होता है। देखो, महात्मा की सेवा करने से हमको पुण्य लगता है। मैंने बोला महात्मा का स्वर्गवास होगा तो सुपर पुण्य लगेगा। तो सेवा का तात्पर्य खिलाना ही खिलाने में नहीं होता। सबसे बढ़िया सेवा मालूम है कौन सी है? जैसे जिसके द्वारा हमारे आचार्य गुरु महाराज प्रसन्न होवे, वो सेवा है। और वो सेवा कैसी है? उदाहरण के लिए, एक संगीत के शिक्षक है और उनके पास संगीत सीखने के लिए उनके विद्यार्थी है। तो वो विद्यार्थी किसके द्वारा प्रसन्न हो गए? उनको जैसा सिखाया वैसे सुर ताल वो निकाले, उसी प्रकार के राग में गाए, तब जाकर के वो जो संगीत के शिक्षक है वो प्रसन्न हो गए। यदि वो विद्यार्थी सब कुछ करे, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए, उनका गला दबाए, सब कुछ करे, लेकिन सिर्फ संगीत की जो बात उसको ना करे, तो वो कभी प्रसन्न नहीं होगी। उसी प्रकार से जो हमको उपदेश करने वाले साधु संत होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति को देख करके। बाकी चीजें उनको कभी कुछ मतलब ही नहीं। तो सेवया का तात्पर्य है जब हमारी साधना अच्छी चलती है, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हम सबके प्रति हृदय में प्रेम रखते हैं, हमारा ध्यान का अभ्यास नित्य निरंतर चल रहा है, तब जाकर के हमने गुरु की अच्छी सेवा करी है। ये 3 बातों के द्वारा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तद विद्धि, उस परमात्मा तत्व को जानो। और जब इस प्रकार से हम पहुंचते हैं साधु संतों के बाद, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो क्या करते हैं? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो हमको उस ज्ञान का उपदेश करते हैं कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को पहचान लें। ये अर्थ सभी महात्माओं ने दिया है। भगवान शंकराचार्य जी, आनंदगिरी, श्रीधरी टीका, मधुसूदन टीका, सभी टीकाओं में ये अर्थ आता है। एक अर्थ हम आपको और बताते हैं, और ये अर्थ आता है हमारे साईं बाबा की पोथी में। उसमें एक चैप्टर आता है, प्रोबेबली 39th चैप्टर, 39वां अध्याय है। उसमें आता है कि उनके कोई ये भगत थे और उनकी सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते अपने मुंह के मुंह में ये अपने चैंटिंग कर रहे, बोले क्या कहे जा रहे हो, पुट 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 लगा दिए। बोले नहीं, मैं भगवद गीता का श्लोक कह रहा था, मुझे भी सुनाओ। उनको सुनाया। बोले इसका अर्थ क्या है?
तो उन्होंने जैसा आपको बताया वैसा उन्होंने भाष्य के अनुसार अर्थ बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुमने जो बताया ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं, ऐसा ही अर्थ है, लेकिन यदि इससे और ज्यादा अर्थ निकल सकता है तो क्यों न प्रयत्न करें। तो कौन सा अर्थ निकल सकता है? तो उन्होंने व्याकरण के अनुसार एक अर्थ और निकाला। शिरडी के साईं बाबा ने व्याकरण के अनुसार भगवद गीता के श्लोक का एक अर्थ और निकाला। अच्छा, उनको संस्कृत भी आता था। देखो हम लोगों की बुद्धि कहां तक हो सकती है। तो वो कहते हैं उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम। हमारे मुंडकोपनिषद में ये प्रश्न उठाया जाता है कि हे भगवान, हमको वो बताओ जिस एक के जानने से सबका ज्ञान हो जाता है। एकस्य विज्ञानेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति। तो उस समय उनको उत्तर दिया जाता है, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवापरा च तत्र अपरा। ऋग्वेदो सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेदः शिक्षा व्याकरण कल्प निरुक्तम ज्योतिषम इति। इस प्रकार से ये वेद चार और षडांग उनके, ये हो गया अपरा विद्या का क्षेत्र। और परा विद्या क्या है? परा विद्या है यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है। माने जब हमको तत्व को जानना है तो दोनों को भी जानने की जरूरत है। जो अविद्या का क्षेत्र है उसको जान करके त्याग करने के लिए, और तत्व के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा तत्व शब्द के परे है। तो जो हमको उपदेश किया जाता है, उस उपदेश के द्वारा हम जहां फंसे हैं वहां से हमको हटाने के लिए उपदेश किया जाता है। इसीलिए अपने केनोपनिषद की श्रुति बताती है, जब उनको बताया जाता है विद्यार्थी को कि परमात्मा तत्व क्या है हमको बताओ, तो गुरु महाराज कहते हैं कि देखो परमात्मा तत्व के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता, क्योंकि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्। उसको कैसे बतावे? वहां आंखें नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता, बुद्धि की पहुंच नहीं है, समझ में नहीं आ सकता, तो कैसे बतावे? फिर वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज ने जो बताया वो आपको हम बताएंगे। तो आपके गुरु महाराज ने क्या बताया कि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात से परे है। परमात्मा क्या है ये नहीं बताया, ज्ञात और अज्ञात से परे है। अब आप अपना विचार शुरू करो, तो उसमें विचार की धारा यदि ठीक से चली तो पता चलता है जागृत और स्वप्न ये आते हैं ज्ञात में, और सुषुप्ति आती है अज्ञात में। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति का अधिष्ठान है, सबका प्रकाशक है, लेकिन किसी की भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह परमात्मा है। और उसको केवल हम आत्म स्वरूप से ही पहचान सकते हैं, अनात्म भाव से परमात्मा की पहचान नहीं हो सकती। इस प्रकार से उपदेक्षन्ति ते अज्ञानम, हमको बताया जाता है कि हम क्या नहीं है। और जब सबका त्याग हो गया और जिसका त्याग नहीं होता, यह अहेयम अनुपादेयम तत्व। अहेय माने अत्याज्य, जिसका त्याग नहीं हो सकता, और अनुपादेय माने जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो अपना ही स्वरूप है। तो ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तो ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु महात्मा के पास चले जावे और उनकी सेवा अध्ययन उनके बताए मार्ग के अनुसार अपना आध्यात्मिक जीवन जिए, तो तत्व का दर्शन निश्चित हो जाएगा।